गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर, जिसके अंदर हम oogenesis के टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे थे। इस टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स के फर्स्ट पार्ट में हमने एग्स टाइप्स पढ़े थे, टाइप ऑफ एग्स पढ़े थे। आज हम इस सेकेंड पार्ट में टाइप ऑफ एग्स इन डिफरेंट एनिमल्स में स्टडी करेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ एग प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर किस प्रकार का एग प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ एग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ योग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो इन एग्स, जो इंसेक्ट्स के जो एग्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि दे आर सेंट्रोलेसिथल एग। ये जो सेंट्रोलेसिथल एग है ये मेगालेसिथल होते हैं, पॉलीलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग पाए जाते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में ये पेरिफेरी की तरफ, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी की तरफ होता है और योग जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। इनके अंदर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है और आउटर कोरियोनिक जो कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, जो कि थिक, हार्ड और ऑर्नामेंटल होती है। इसके अंदर एग मेम्ब्रेन जो है वो इन कुछ जगह पे वो एक डेफिनेट प्लेस पे वो एब्सेंट होती है। इस एब्सेंट वाले भाग के अंदर ये जहाँ पे एब्सेंट है, इस भाग को कहते हैं माइक्रोपाइल्स। ये जो है ये स्पर्म की एंट्री में हेल्प करता है। दिस इज द टाइप ऑफ एग इन इंसेक्ट। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ एग इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो एग होता है उसका डायग्राम इस तरह से दिखाया गया है। ये जो एग हैं ये मीसोलेसिथल होते हैं एंड टीलोलेसिथल होते हैं। द टू एग मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती हैं वो इनर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है और एग सेल से सिक्रीट होती है। आउटर जेली कोट होता है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है जो कि ओविडक्ट से रिलीज होती है। जो एग्स हैं वो एट ए मतलब लेड होते हैं इन एट ए टाइम, कुछ टाइम पे ये रिलीज होते हैं और वो अटैच होते हैं एक दूसरे से जेली कोट से। और इस टाइप ऑफ एग जब ये रिलीज करते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग और स्पॉन। इन जेली कोट की जो इम्पोर्टेंस होती है ये इस एग को किस तरह से हेल्प करती है, ये इनके अंदर बायोन्सी देती है क्योंकि इनके अंदर इस जेली कोट के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर ये दिस इज द जेली कोट। जेल एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। दिस इज द एनिमल पोल, दिस इज द वेजिटल पोल, इनर वेट लाइन मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस। और इसके अंदर ये जो जेली कोट है ये इनको मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। इसके अंदर इनके अंदर ये प्रेडेटर से इन्हें बचाती है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। और इसके अंदर इसके अंदर जो सन जेली होती है वो सन रेज को भी रिफ्लेक्ट कर देती है, तो यूवी रेडिएशन से भी इस एग्स को बचाती है और इन एग्स को वार्म भी रखती है। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस या इसके फंक्शंस होते हैं जेली कोट के इन फ्रॉग। अब आते हैं हम इस एग के अंदर टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस पिछले डायग्राम में देखा था, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से जो बना हुआ पार्ट होता है वो एनिमल पोल कहलाता है। और जिस पोल के अंदर व्हाइट योग प्रेजेंट होता है या योग का मात्रा ज्यादा होती है, और वह वाला जो पार्ट है वो वेजिटल फ्लो कहलाता है। ये थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इनके इस कारण इसके अंदर ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाता है और लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। इनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ये मेलेनिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन एंड कॉम्बोफ्लाज, इसके हेल्प करता है कॉम्बोफ्लाज के अंदर। इनके अंदर ये देखा गया है कि स्पर्म एंटर इनटू एग थ्रू द एनिमल पोल। एनिमल पोल की तरफ से स्पर्म की एंट्री होती है। द एंट्री साइट ऑफ द स्पर्म इन एग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो along the entrance of the sperm determine the future polarity. The entrance parts of the sperm determine the plane of cleavage. The first cleavage of the egg start from the right angle of the entrance path of the egg. इसके अपोजिट डायरेक्शन में जहां से एग एंटर करता है
उसके अपोजिट साइड में जो मेलेनिन ग्रेन्यूल्स हैं वो मूव करते हैं स्पर्म की तरफ. सो द क्लियर रीजन इज फॉर्म बिटवीन द एनिमल पोल एंड द वेजिटल पोल. और ये जो क्लियर पोर्शन है, क्लियर रीजन है, इसको हम फ्रॉग के अंदर ग्रे क्रिसेंट के पोर्शन से जानते हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनाता है. इसके बाद हम आते हैं द नेक्स्ट एग ऑफ चिक. ये एग ऑफ चिक सभी ने देखा है. ये जो एग है ये मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल होता है. इसकी शेप डिस्कॉइडल और क्लियोडिक होती है. इसके अंदर योग प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, और इनका जो जर्मिनेशन होता है वो जो एग का फॉर्मेशन होता है वो एक डिस्क के रूप में होता है. दिस डिस्क इज नोन एज जर्मिनल डिस्क. और इस डिस्क के अंदर, इस डिस्क के नीचे की तरफ जर्मिनल डिस्क के नीचे की तरफ योग प्रेजेंट होता है. और ये जो डायग्राम हम इसके अंदर दिखा रहे हैं, इनको हमने 4 भागों में बांट दिया है. शेल के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, योग के अंदर जो प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन में वो एल्ब्यूमिन कितने प्रकार का होता है, और मेम्ब्रेन्स इसके अंदर कितने प्रकार की होती हैं. इसको अगर हम योग के देखें तो ये योग 2 प्रकार का होता है, येलो योग एंड व्हाइट योग. इस येलो योग, ये जो पार्ट है, दिस इज द योग पार्ट. और इसके अंदर ये जो लाइट और डार्क येलो पोर्शन दिखा रखा है, इस येलो पार्ट जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है. और व्हाइट योग जो है उनके अंदर प्रोटीन्स ज्यादा पाए जाते हैं. इसके अंदर यहाँ ये स्टैक लाइक फॉर्मेशन जो दिखाई दे रही है, ये जर्मिनल डिस्क, दिस इज द जर्मिनल डिस्क. और इस डिस्क के अंदर जो ये प्रेजेंट है ये कहलाता है लेटिब्रा. और लेटिब्रा का जो अपर पार्ट है, दिस पार्ट इज द isthmus ऑफ पेंडर. दिस इज द योग पार्ट जो कि प्रेजेंट होता है लेपिट्रा एंड isthmus ऑफ पेंडर. प्राइमरी एनवेलप इसके अंदर वेटलाइन मेम्ब्रेन होती है. इसके बाद इसके अंदर व्हाइट ऑफ एल्ब्यूमिन का पार्ट देखें तो इसके अंदर दिस इज द चालजा. और इसके अंदर थिक व्हाइट पार्ट एंड थिक डेंस एल्ब्यूमिन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनर शेल मेम्ब्रेन, आउटर शेल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में यहाँ पे ये स्पेस पाया जाता है. शेल की बात करें तो मेमिलियल लेयर प्रेजेंट होती है, स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके नीचे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एग, जो स्ट्रक्चर ऑफ एग ऑफ चिक के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है. इसके बाद आते हैं कि ये जो ओविडक्ट है जिसके अंदर से टर्शरी मेम्ब्रेन रिलीज होती है, ये जो पार्ट है ये 3 भागों में इसमें डिवाइड किया हुआ होता है ओविडक्ट का. एंटीरियर पार्ट जिसे मैग्नम पार्ट कहते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ऑकर इन दिस पार्ट, फर्टिलाइजेशन इस पार्ट में होता है और इसके अंदर से एल्ब्यूमिन सिक्रीट होता है. मिडिल पार्ट को कहते हैं isthmus, जो कि केराटिन शेल मेम्ब्रेन का सिक्रीशन होता है अराउंड द एग बाय दिस पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट निंडामेंटल पार्ट होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है. ये जो टर्शरी मेम्ब्रेन्स हैं वो ओविडक्ट से रिलीज होती हैं, और इनको भी हमने 3 भागों में बांट दिया है जो डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं. इसके बाद हम आते हैं द एग ऑफ यूथेरियन मैमल, जो कि एलेसिथल होते हैं. इसके अंदर ओक की मात्रा बहुत कम होती है, नॉन क्लियोडिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इसके अंदर प्रोथीरियंस जो एग्स होते हैं वो हैन लाइक होते हैं, क्योंकि ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं प्रोथीरियंस. इसके अंदर इनर एनवेलप जोना पेलोसिडे का बनता है और आउटर एनवेलप कोरोना रेडिएटे का होता है, जो कि फॉर्म्ड होता है सेल्स ऑफ द ओवरी की फॉलिकल सेल से ये रिलीज होता है. इसके अंदर हाइलोरिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इन द मैमिलियन स्पर्म के अंदर मैमिलियन स्पर्म के अंदर हाइलोरिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये डिसॉल्व करता है हाइलोरिक एसिड को, जो कि कोरोना रेडिएटा के अंदर प्रेजेंट होता है सेल एग सरफेस के ऊपर. तो हाइलोरिक एसिड प्रेजेंट होता है एग मेम्ब्रेन पे, जो कि डिसॉल्व किया जाता है हाइलोरिडेज एंजाइम्स, जो कि स्पर्म द्वारा रिलीज होता है. इस
एग साइटोप्लाज्म जो एग साइटोप्लाज्म होता है वेरी लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योक उसके अंदर प्रेजेंट होता है. This is the this is the type of egg present in the Etherian animals. On the basis of evolution, mammals are of two type. दो तरह के ओव्यूलेशन प्रेजेंट होते हैं इन मैमल्स के अंदर. जिसे कहते हैं पहला इंड्यूस और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर्स और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स. इसका मतलब होता है एनिमल जो ओव्यूलेशन करते हैं इन इंड्यूस बाय द कॉपुलेशन. कॉपुलेशन जब होता है तभी ओव्यूलेशन हो, उनको कहते हैं इंड्यूस और रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर, जो कि उन एनिमल्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर ब्रीडिंग पीरियड पाया जाता है. और फर्टिलाइजेशन का जो चांस है वो 100% इनके अंदर होता है. स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स वो होते हैं जो कि डिपेंड नहीं करते कॉपुलेशन में, और इनके अंदर जो एग है वो पास हो जाता है ओविडक्ट के अंदर by after fixed period. The chance of fertilization are very low in these animals. इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओवम. अगर हम बात करें कि एग का फॉर्मेशन आफ्टर oogenesis जो होता है वो किस प्रकार का होता है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ओवम इज ए फीमेल गैमेट होता है और इसके अंदर डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस इसी के अंदर कंप्लीट होती है फ्रॉम द ओव. और 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके अंदर होते हैं. इट सप्लाइज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स टू द फ्यूचर एम्ब्रियो. It constitutes almost all cytoplasm of the zygote और food is supplied to the developing embryo. तो ओवम के 3 मेन फंक्शंस होते हैं, जो कि इसकी अगर शेप एंड साइज की बात करें इस ओवम की, तो एग्स आर स्पेरिकल और ओवल इन शेप, but in few animal like insect they are elongated or cylindrical in nature. Eggs are generally larger than the sperm and average somatic cell. Somatic cell से थोड़े से बड़े होते हैं. The size of the mature egg depend on the amount of yolk present. कितना amount of yolk उसके अंदर present है उससे उनका size भी बड़ा या छोटा हो जाता है. अगर हम smallest known egg की बात करें तो वो उसके अंदर mouse के अंदर होता है और bird के अंदर largest egg present होता है. ऑस्ट्रिच का एग सब जानते हैं कि लार्जेस्ट एग होता है जिसका डायमीटर जो है वो 85 mm के करीब होता है. The egg is covered externally by the plasma membrane or plasma lemma. Within the plasma membrane is a regular cytoplasm. इसके बाद हम इसके जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर जो एग साइटोप्लाज्म है उसको हम ooप्लाज्म के नाम से जानते हैं. ooप्लाज्म is the cytoplasm of egg. The granular and contain additional to the usual cellular organelles contain there inclusive like yolk, pigment and cortical granule. 3 पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, yolk, pigments and cortical granule. अब इनके फंक्शंस की बात करें तो cortical granule जो है वो पेरिफेरल लेयर में पाया जाता है उपप्लाज्म के और विस्कस और जिलेटिनस होता है. It is known as the egg cortex which is provided with many microvilli and cortical granules. Microvilli का क्या फंक्शन होता है? To push off the plasma lemma and they help in transportation of the substance from the outside into the ooplasm during the development of the egg. The cortical granules are very small spherical body varying in diameter from 0.8 micrometer to 2. They are membrane bound and are formed from the Golgi complex. The cortical granule Golgi complex से बनते हैं. They contain homogeneous and granular micropolysaccharides. A cortical granule are present in the egg of sea urchin, frogs, fishes, bivalve molluscs, several annelids and certain mammals. योग क्या होता है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो स्टोर होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इन द फॉर्म ऑफ योग. दिस स्टोर फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो फॉर द अर्ली डेवलपमेंट. इनके अंदर जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन योग होता है, हमने वाइटलोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर हमने टाइप ऑफ योग इसके अंदर पढ़ा था. प्रोटीनस योग होता है, फैटी योग होता है. इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है योग का इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर. इसके बाद आता है पिगमेंट ग्रेन्यूल्स. दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इन मेनी स्पीशीज.
These granules are brown, black or red in color, gray in color, or pigment granules are not common in all sex. They are not play a significant role in the development. They are usually for the convolvulus of the egg. पोलैरिटी जो है वो जिन एग्स के अंदर साइटोप्लाज्म में जो योक है उनके अंदर एक पोलर रीजन बना देते हैं. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट टू पोल डिस्टिंक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द एग. इनके अंदर एनिमल पोल और पॉजिटिव पोल जो है वो बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अनयूनिफॉर्मिटी ऑफ द योक. The cytoplasm is concentrated in the upper portion or the animal's hemisphere, and the yolk material is concentrated in the lower portion or vegetal hemisphere. The plane passes through these two poles constitute the polar axis. The nucleus is always located in the polar axis, more or less toward the animal pole. Animal pole की तरफ ही ये present nucleus जो है वो present होता है. इस प्रकार से इनकी पोलैरिटी निश्चित हो जाती है. मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो एनिमल पोल के अंदर ज्यादा होते हैं देन द वेजिटल पोल. इस प्रकार से इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ एग इन डिफरेंट एनिमल्स में पढ़ा. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.